गर्मियों की छुट्टियां हो या फिर सर्दियों में कहीं घूमने जाना हो, स्विट्जरलैंड की तर्ज पर ग्लास ट्रेन में देश की वादियां घूमना हो या फिर ट्रेन से वाइल्ड लाइफ का रोमांच महसूस करना हो, मुसाफिरों की हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए रेलवे ने कोशिशें तेज कर दी हैं। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। ट्रेन से देश की खूबसूरती देखने, समझने और महसूस करने की इच्छा रखने वालों के लिए रेलवे बड़े कदम उठा रही है। इससे न केवल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रेलवे की कमाई भी बढ़ेगी। IRCTC ने रेलवे टूरिज्म के लिए ऐसा गुलदस्ता तैयार किया है जिसमें विशेष ट्रेन, विशेष रेल पैकेज से लेकर क्लास कोच ट्रेन और कई ट्रेनों में टूरिस्ट स्पेशल कोच लगाए जा रहे हैं। हमारे अलग अलग जोन से जो है लगातार पैकेजेस निकाले जाते हैं, स्पेशली उस समय जिस समय की गर्मियों की छुट्टी होती है या फिर बच्चे घूमना चाहते हैं। पैकेजेस जो है हम जो बनाते हैं वो सबसे इसका जो USP होता है वो ऑल इंक्लूसिव होता है, जिसमें रहना, खाना, घूमना सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है। IRCTC टूरिज्म के लिहाज से जो कदम उठा रही है उसमें शामिल है स्पेशल टूरिस्ट बुद्धा सर्किट ट्रेन, स्पेशल टूरिस्ट गोवा सर्किट ट्रेन, राजा महाराजाओं के सफर का अनुभव कराती सुपर लग्जरी ट्रेन, वाइल्ड लाइफ देखने के लिए टाइगर एक्सप्रेस ट्रेन, कश्मीर की वादी और आंध्र प्रदेश में अराकू वैली देखने के लिए ग्लास ट्रेन, आगरा, मथुरा, वैष्णो देवी जैसी जगहों के लिए ट्रेनों में स्पेशल कोच। हमारे सबसे जो पॉपुलर पैकेजेस हैं, जैसा मैंने बताया कि भारत दर्शन पैकेजेस हैं वो पॉपुलर हैं, वैष्णो देवी के पैकेजेस, शिरडी के पैकेजेस ये पॉपुलर हैं। इसके अलावा हम जो करते हैं वो ये करते हैं कि कुछ सीट्स बुक करते हैं ट्रेनों में, कभी कभी कोचेस भी हम ऐड करते हैं और कुछ स्पेशल ट्रेन्स भी चलाते हैं। रेलवे बांधवगढ़, कान्हा नेशनल पार्क और जबलपुर में धुआंधार फॉल्स की सैर के लिए 5 रात 6 दिन का पैकेज 38,500 रुपए से लेकर 49,500 रुपए में दे रहा है। जल्द ही कश्मीर की वादी और आंध्र प्रदेश में अराकू वैली की खूबसूरती का नजारा ग्लास ट्रेन में बैठकर लिया जा सकेगा। इसके लिए विशेष ग्लास कोच को चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाने का काम चल रहा है। रेलवे का दावा है कि अगस्त तक ग्लास कोच ट्रेन को चलाया जा सकेगा। यही नहीं, देश के अहम टूरिस्ट स्पॉट जैसे आगरा, मथुरा, वैष्णो देवी को लेकर टूरिज्म मंत्रालय के साथ मिलकर रेलवे ट्रेनों में विशेष तरह के टूरिस्ट कोच भी लगाएगी। IRCTC को टूरिज्म के जरिए 2013-14 में 362 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। रेलवे मंत्रालय इस कमाई को आने वाले 3 से 5 साल में दोगुना करना चाहता है। समीर दीक्षित, जी मीडिया, दिल्ली। मई में मारुति सुजुकी की कुल बिक्री 7.1% बढ़कर 1,23,034 यूनिट्स हो गई और इस दौरान कंपनी की घरेलू बिक्री 10.6% बढ़ी है। हालांकि इस दौरान ऑल्टो और वैगनआर जैसी मिनी सेगमेंट गाड़ियों की बिक्री 5.6% घटी, जबकि स्विफ्ट, एस्टिलो, रिट्स, डिजायर और बलिनो की बिक्री 11% बढ़ी है। मई में मारुति के एक्सपोर्ट्स में 20.8% की गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं महिंद्रा की बिक्री 10.8% बढ़कर 40,656 यूनिट रही। अशोक लेलैंड की बिक्री 6% बढ़कर 9,875 यूनिट्स रही। मई में हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री 2.32% बढ़कर 5,83,117 यूनिट्स रही, जबकि यामाहा की टू व्हीलर बिक्री 36% बढ़ी है। तो दिल्ली में केजरीवाल सरकार की ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस शुरुआत से पहले विवादों में घिर गई है। ACB ने ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस शुरू करने के केजरीवाल सरकार के फैसले को जांच के आदेश दिए हैं। ACB ने ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस शुरू करने के केजरीवाल सरकार के फैसले की जांच के आदेश दिए हैं। सरकार पर बगैर उपराज्यपाल की मंजूरी की योजना के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का आरोप लगा है। योजना के लिए खास कंपनी को फायदा पहुंचाने का भी आरोप है। केजरीवाल सरकार ने जांच को योजना लटकाने की कोशिश करार दिया है। उसमें एलिगेशन है कि ये सारा का सारा मामला किसी पर्टिकुलर कंपनी को फेवर करने के लिए किया गया है। उसमें सारे के सारे अनडिफाइंड रूट्स हैं, अनलिमिटेड रूट्स हैं, अनडिफाइंड रूट्स हैं और सारा इसमें कई अनियमितताएं हैं और कई उसमें इलीगल है, ये ऑर्डर इलीगल है। रोड अटकाने वाली जैसी बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है। CBI इनके पास है, ACB इनके पास है, जांच कर लें जो भी जांच करनी हो। लेकिन ये बात जरूर है कि दिल्ली पुलिस का भ्रष्टाचार, DDA का, नगर निगम का, जिस पर ACB बिल्कुल आंख मूंद कर बैठा हुआ है। दिल्ली सरकार ने अप्रैल में ऐप बेस्ड प्रीमियम बस पॉलिसी का ऐलान किया।
योजना के तहत प्राइवेट बस कंपनी रजिस्ट्रेशन कराकर दिल्ली में लग्जरी बसें चला सकती है। 20 मई को दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग के कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी किया। उपराज्यपाल नजीब जंग ने बिना जानकारी उनके नाम का नोटिफिकेशन जारी करने का आरोप लगाते हुए योजना पर रोक लगाई। एलजी के नाम पर नोटिफिकेशन जारी करने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग के कमिश्नर से जवाब मांगा गया है।